अपने रटे रटाए रिकॉर्ड को मत लगाइए सर, जो मैं सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब दे दीजिए। आप लोगों की जो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात फेल हो जाएं, एज ऑफ नाउ ऐसी कोई चीज नहीं है। प्लान पर टिका हुआ है। ईरान ने अपना यूरेनियम अमेरिका को देने से इनकार किया है। शांति वार्ता में ईरान इस वक्त साफ तौर पर बाजी मारता नजर आ रहा है। این حرفی است که من همین پریروز به تیم آمریکایی گفتم بعد दर्शकों को एक बार फिर से बताना जरूरी है, 2.5 घंटे हो गए हैं, सुबह 7 बजे आज की सुबह यह खबर आती है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता फेल, जो पीस टॉक्स हो रही थी वो फेल हो गई। बिना किसी नतीजे के एक दूसरे को धमकाने के अंदाज में वापस अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान से निकलता हुआ, वो तस्वीरें जेडी वैंस की भी आप देख रहे हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैदर हयात साहब मौजूद हैं और जरा हैदर हयात जी से जानते हैं खबर क्या है अंदर की, हुआ क्या, क्यों ये पीस टॉक्स फेल हो गई, वो कौन से मुद्दे रहे, कौन से नुक्ते रहे जहां पर बात नहीं बनी। हैदर हयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रुमाना। सबसे पहली बात तो ये कि ये पीस टॉक्स फेल नहीं हुई, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है जस्ट बिकॉज ये पीस टॉक्स पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान इसको मीडिएट कर रहा है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ इस तरह कंक्लूजन की तरफ जंप करना मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है। तो इसमें आप लोगों को भी थोड़ा सा हैदर हयात साहब एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए सर। यहाँ पर जरा सा अगर आप इंडिया पाकिस्तान करना अगर साइड में रख देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, दुनिया से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप पाकिस्तान में है, पत्रकार है, इसीलिए मैं आपसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाह रही हूँ। आप प्लीज ये ज्ञान मत दीजिए कि हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या नहीं चाह रहे हैं। हम शांति चाह रहे हैं सर, हम बुद्ध की भूमि है, हम युद्ध नहीं चाहते, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ हुआ क्या है। प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए हुआ क्या है, आप मुझे बता दीजिए हुआ क्या है, आप मुझे बता दीजिए जेडी वैंस जो है वो क्यों इस तरीके से रवाना हो गए। मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ, आज तो बातचीत होनी थी ना, फिर सुबह 7 बजे जेडी वैंस क्यों रवाना हो गए, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। बिल्कुल बताऊंगा जी बताइए, पहले आपको भी थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना है सर। अभी गिरेबान में झांकना, आप प्लीज सर अपने रटे रटाए रिकॉर्ड को मत लगाइए सर, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। मैं समझ रही हूँ सर बहुत मुश्किल होगा नया जवाब देना आपको, लेकिन प्लीज मुद्दे पर जवाब दीजिए ना। हुआ क्या, हुआ क्या सर, अपनी मर्जी से सर, तो जवाब दीजिए ना सर। अपनी मर्जी की बात नहीं है यहाँ पर सर, दुनिया जानना चाह रही है क्या हुआ, दुनिया जानना चाह रही है क्या हुआ सर, दुनिया जानना चाह रही है क्या हुआ इस्लामाबाद में, प्लीज बताइए क्या हुआ इस्लामाबाद में। बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हुआ क्या, आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अपना वॉल्यूम, आप खातून है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, अगर अपना वॉल्यूम लो रखेंगी तो मेरा कहना है कि इस टाइम के अंदर मैं आपको बहुत कुछ बता चुका होता। प्लीज बताइए क्या हुआ। तो ये आप लोगों की जो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात फेल हो जाएं, एज ऑफ नाउ ऐसी कोई चीज नहीं है। 47 साल के मसाइल हैं, ये 21 घंटों में सॉल्व नहीं हो सकते। ये एक्सपेक्ट करना कि ऑल ऑफ अ सडन ये 21, 22, 24 घंटे के लिए बैठेंगे और हतमी कंक्लूजन की तरफ जंप करते हैं कि ये बड़ी एक बचगाना अप्रोच है, इसको टाइम लगता है। और 21 घंटों में जो एक मुख्तसर गुफ्तगू की अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने और उसके बाद पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो मुख्तसर गुफ्तगू की, यकीनी तौर पर उसमें क्लैरिटी नहीं है। 21 घंटे अगर ये लोग बैठे हैं, ईरानी और अमेरिकी वफद आपस में बैठे हैं, तो 21 घंटों में बहुत सी चीजों के ऊपर कंसेंसस डेवलप हुआ होगा, बहुत सी चीजों के ऊपर इख्तिलाफात रहे होंगे। तो मैं समझता हूं कि इतनी जल्दी कंक्लूजन की तरफ जंप करना जो है ये बड़ी बचगाना हरकत है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था जब ये सीज फायर हुआ, तभी ये कहा जा रहा था कि साहब दोबारा से अमेरिका जो है वो ईरान की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। चाहे जून 2025 आप देख लीजिए या फिर 28 फरवरी 2026 आप देख लीजिए, बातचीत चल रही थी, टॉक्स चल रही थी और अमेरिका और इजराइल की तरफ से सीधे ईरान पर हमला कर दिया गया। क्या वही तो रिपीट नहीं होने वाला? ये सवाल है लोगों के मन में। शक नहीं है कि ईरान का सबसे मेजर कंसर्न ये था कि जिस वक्त गुज़िश्ता साल जून में इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे थे। जिस वक्त रवा साल 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया गया अमेरिका और इजराइल की जानिब से, उस वक्त भी मुज़ाकरात जारी थे और मुज़ाकरात बड़े पॉजिटिव नोट पर चल रहे थे। ईरान का मिसट्रस्ट यही था कि हम लोग अमेरिका के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं कर सकते। माजी में रिपीटेडली हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की ताकि पीस हो, अमन हो इस पूरे रीजन में, और उस अमन का जो फायदा है वो सिर्फ ईरान या अमेरिका को नहीं होना था, वो आपको, इंडिया को भी होना है, पाकिस्तान को भी होना है, इस पूरे खित्ते को होना है। तो इनिशियली तो सबसे बड़ी कामयाबी ये थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को जंग के माहौल में टेबल पर बिठाया। दूसरी जहां तक बात है मुज़ाकरात की, ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ईरानियन साइड पर ये अप्रोच है कि अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, लेकिन अब ये फैसला अमेरिका और ईरान ने करना है। पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है या कर रहा है, पाकिस्तान को करता है। हैदर हयात साहब, आप पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद जहां पर ये टॉक्स हुई है, अब जिस तरीके से बिना किसी नतीजे के, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 47 साल के मुद्दे हैं, 21 घंटे में कोई उम्मीद नहीं कर रहा है कि ये हल कर लिए जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये जिस बिटर नोट पर जेडी वैंस वापस लौटे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीज फायर अब इसको खत्म माना जाए और अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमले शुरू कर दे? ये तो नहीं दुनिया देखने वाली है, इसको लेकर वहां क्या चर्चा है? ऐसा करना नहीं चाहिए जी, अमेरिका को ऐसा करना नहीं चाहिए। जो 14 दिन का सीज फायर जो पाकिस्तान ने उन दोनों ममालिक से जो तजवीज दी और उसके ऊपर दोनों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो एटलीस्ट 14 दिन तक इंतजार करना चाहिए। ये कुछ राउंड्स हुए हैं गुफ्तगू के, आई एम श्योर अभी भी इसके अंदर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। वो दोनों जो वफूद यहाँ पर आए वो भी वापस अपने ममालिक जाकर गुफ्तगू करेंगे अपने लोगों के साथ। और जिस तरह मैंने पहले कहा, लेकिन हैदर हयात, पाकिस्तान की मीडिया में क्या खबरें हैं, वहां आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से इन टॉक्स को लेकर?
कुछ सकारात्मक बात कही गई है या फिर बिना किसी पॉजिटिव नोट के दोनों वापस अपने अपने देश ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। अगर पॉजिटिव एंगेजमेंट्स ना हुई होती तो ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे जेडी वेंस ने कहा कि जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया तो और बातें डिस्कस कर रहा था। तो 21 घंटों में सिर्फ ये चीज डिस्कस नहीं होगी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको जारी रखेगा या नहीं। बहुत सी चीजों पर कंसेंसस हुआ है, बहुत सी चीजों पर दोनों ने रजामंदी जाहिर की है, लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे हैं दोनों तरफ से, कुछ बुनियादी जो है वो मुतालिबात हैं दोनों साइड्स के, जिसके ऊपर शायद मजीद थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हैदर हयात, ऐसा तो नहीं है हैदर हयात की इतिहास में पाकिस्तान का नाम ईरान को धोखा देने वाले मुल्क के तौर पर दर्ज होगा कि आप लोगों ने ये टाइम बाय करवाकर अमेरिका को दिया और अमेरिका और जोरदार तरीके से अब ईरान पर हमला बोले। इतिहास में आप लोगों का पाकिस्तान का नाम इस रूप में तो नहीं दर्ज होने वाला है, ईरान को धोखा देने वाला देश। यही बात जो आपने सवाल किया, अगर आप मुझे पहले सवाल का जवाब देने देती तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप लोगों की ये जो अप्रोच है ना, जो आप लोग गुज़िश्ता 3 रोज से किरदार अदा कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात किसी तरीके से नाकाम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात नाकाम हो तो उसका बर्डन पाकिस्तान पर डाल दिया। देखिए मेरी अप्रोच से पहले आप दुनिया को पाकिस्तान की अप्रोच बताइए ना। पाकिस्तान ने मीडिएट किया है, प्लीज डिस्कस अबाउट पाकिस्तान अप्रोच सर। हैदर हयात फिर मुझे ये बता दीजिए, हैदर हयात साहब सुनिए तो फिर आप मुझे पाकिस्तान की अप्रोच बताइए ना कि अचानक से ऐसी क्या आफत आ गई थी कि पाकिस्तान को पूरे युद्ध के दौरान तो नहीं, लेकिन जब टॉक्स चल रही है, शांति वार्ता चल रही है, सीज फायर को लेकर इस्लामाबाद में ही बात हो रही है, तो आप अपने फाइटर जेट्स जो है वो सऊदी अरब भेज रहे हैं, क्यों? देखिए रोमाना, अब आपने मुझसे सवाल किया है, अगर आपने जवाब खुद देना है तो आप वीलॉग कर लें, मैं प्रोग्राम छोड़कर चला जाता हूं। अगर आपने मुझसे सवाल किया है, एटलीस्ट आप मुझे टाइम दें, मैं उसका जवाब दूं। मुझे लगता है कि आप लोगों को प्लीज जवाब दे दीजिए। आप जवाब देने से पहले ना करने के साथ-साथ मुझे आप इतनी ज्यादा भूमिका बनाने लगते हैं ना कि वो जवाब आप दे ही नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपके सवाल के अंदर जेलसी फैक्टर ज्यादा है और सवाल का मकसद समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए आप साइको एनालिसिस करने लगते हैं यहाँ पर बैठकर, और वो भी बड़े थके हुए अंदाज में। सर आप पत्रकार हैं सर, आप साइकोलॉजिस्ट थोड़ी है, आप यहाँ पर साइको एनालिसिस कर रहे हैं बैठकर। आप रुकिए, आप मेरा सवाल समझिए और उसका जवाब दीजिए। मैं आपके पास आ रही हूँ, कुछ जानकारियां दर्शकों को दे देते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। देखिए अब दुनिया ये जानना चाह रही है कि बातचीत फेल होने का जिम्मेदार कौन है, और इसमें वो 2 देश अमेरिका, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, तो ये वो 4 देशों के नाम हैं अब जो सामने निकल कर आ रहे हैं। 2 देश जो आमने सामने बातचीत की मेज पर बैठे, और इसमें त्रिपक्षीय देश के तौर पर पाकिस्तान जिसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है, और इजराइल जो इस सब में स्टेक होल्डर है बड़ा, और सबकी भूमिका क्या रही है पिछले कुछ दिनों में जब से सीज फायर टॉक्स को लेकर चर्चा शुरू हुई है। आप देखते रहे इन सबके बयान, इन सबकी पोजीशनिंग आपने देखी है। इसीलिए बड़ा सवाल यह कि आखिरकार बातचीत फेल होने का जिम्मेदार कौन है। इसमें 4 देशों के नाम सामने हैं, एक अमेरिका है, दूसरा ईरान है, तीसरा इजराइल है, और चौथा पाकिस्तान भी है। ये इशारा किया था कि बातचीत फेल हो सकती है क्योंकि अमेरिका ने डिमांड ही अजीबोगरीब रखी है। मैं बता दूं सीधी पॉइंट की बात कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कह दिया है कि बातचीत हमारी फेल हो गई है, और 12 घंटा से लेकर 22 घंटे तक ईरान से बातचीत हर मुद्दे पर करने के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। लिहाजा हम एक बेहतर ऑफर ईरान के लिए छोड़ के जा रहे हैं। अगर ईरान नहीं मानता है, हमें बस यही देखना है कि ईरान मानता है कि नहीं मानता है। नहीं मानता है तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा। जेडी वेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने धमकी दी है, और 2 चीजों पर बात फंस गई थी। पहली चीज मैंने रात को ही बता दी थी अपने YouTube चैनल पर कि अमेरिका जो लालची है, लालची अमेरिका, उसने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम दोनों मिलकर चलाएंगे। ईरान ने कहा कि आपका क्या रोल है, हमारा होना चाहिए या ओमान का होना चाहिए, आप तो दूर दूर तक कहीं नहीं हो। अमेरिका जिद पर अड़ गया लालची, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी अमेरिका की ही जबान बोली और ईरान को यह सजेशन दिया कि आप और अमेरिका मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चला लो, और क्या चाहिए, साथ में बिजनेस कर लो। ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने अमेरिका की किसी भी शर्त मानने से मना कर दिया। ईरान ने अमेरिका की कोई भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका की डेलीगेशन बुरी तरह से चिढ़ गई। तो दूसरी बात जो सबसे बुरी अटकी वो न्यूक्लियर की। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान कुछ क्लियर कह ही नहीं रहा है, ईरान क्लियर ही नहीं कर रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, वो हमें श्योरिटी ही नहीं दे रहा है कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। तो हम श्योर नहीं है, ईरान श्योरिटी नहीं दे रहा है। यानी ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान पर टिका हुआ है। ईरान ने अपना यूरेनियम अमेरिका को देने से इनकार किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शेयर करने के लिए मना कर दिया है कि भैया हम आपके साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, हमारा है, हमारा ही राज रहेगा, जिसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति बुरी तरह से चिढ़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ चुके हैं ऑब्वियसली, और जेडी वेंस ने ऐलान ही कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो अब सीधी बात है, जब तक अब कुछ नहीं होता है तब तक बस इंतजार ही करना है, और ये इशारा है जंग का कि अब जंग होगी, जंग की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता में ईरान इस वक्त साफ तौर पर बाजी मारता नजर आ रहा है। ईरान से आए 14 ईरानियों ने ट्रंप की टीम के छक्के छुड़ाकर रख दिए, और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ दोनों को ही ईरानी टीम ने रगड़ कर रख दिया है।
इस्लामाबाद वार्ता रही बेनतीजा। जेडी वेंस बोले ईरान ने नहीं मानी हमारी शर्तें। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम खुले दिल से यहाँ आए थे, लेकिन अब हम बिना डील के अमेरिका लौट रहे हैं। वेंस ने कहा गुड न्यूज ये है कि हमारी ईरानियों के साथ कई मुद्दों पर सार्थक चर्चाएं हुई हैं। बैड न्यूज ये है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अपना फाइनल और बेस्ट ऑफर दिया था, जिसमें ईरान से ये गारंटी मांगी गई थी कि वो कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करे। दूसरी ओर ईरान की न्यूज एजेंसी का कहना है कि अमेरिकी शर्तें ज्यादा कठोर थी, जिससे समझौते की राह मुश्किल हुई। वेंस ने यह भी साफ किया कि अमेरिका अपनी रेड लाइंस पर समझौता नहीं करे। उन्होंने कहा हमने साफ कर दिया है कि हम किन चीजों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर बिल्कुल नहीं। چاره‌ای جز مذاکره نیست. این حرفی است که من همین پریروز به تیم آمریکایی گفتم و اتفاقا حضور اونها در میز مذاکره به همین منطقه دیگه، چون راههای دیگر امتحان کردن. و مذاکره وقتی به نتیجه خواهد رسید که بر حق مردم ایران اذعان بشه و احترام گذاشته بشه و ما بتونیم حق خودمون رو اجرا بکنیم. ما نمیخوایم از کسی حق ما رو به رسمیت بشناسه. حق ما رسمی هست. حق ما وجود داره. ما میخوایم به حق ما احترام. و من اعتقاد دارم رمز قدرت جمهوری اسلامی ایران در همین توان ایستادگی در مقابل زورگویی ها و سلطه طلبی ها و فشارهای دیگران هست. از بمب اتمی ما میترسن، ما دنبال بمب اتمی نیستیم. بمب اتمی ما قدرت نگفتن هست به قدرت های بزرگ.